हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस के सीए इंटर अकाउंट्स के रॉकेट रिवीजन कोर्स के इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सर, आज के इस लेक्चर में हम क्या रिवाइज करेंगे। आज के इस लेक्चर में ना हम यहाँ पे बेसिकली हमारे 3 चैप्टर रिवाइज करेंगे। कौन कौन से। एक है हमारे सर यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में यूनिट नंबर 2 जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में ही है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद सर हमारा चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। क्लियर है। तो हम यहाँ पे 3 चैप्टर रिवाइज करेंगे और इसी सीक्वेंस में करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे हमारा सर चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ। हमने जो आपको सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड किए हैं, हमने आपको अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड किए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप पे। अब यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें रिवाइज करने के बाद ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स हैं इनको ज़रूर अच्छे से कर लेना। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इनको स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज ये प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस चैप्टर में हम यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर डायरेक्ट मेथड। क्लियर है। और इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से रिवाइज करेंगे। और सर ये कॉन्सेप्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जो हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं। इवन ऐसे सिमिलर क्वेश्चन सर आपको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स में भी मिल जाएंगे। जो हमने आपको अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड किए हैं वहाँ पे भी आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है जी। और जो हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे वो एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट में। और सर ये बुकलेट हमारी बिल्कुल फ्री है और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाए, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर ले, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। और सर ये बुकलेट हमारी बिल्कुल फ्री है। क्लियर है। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। आप उन लिंक्स को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना। और इवन अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के कोर्सेज चाहिए, लेक्चर चाहिए, टेस्ट चाहिए, नोट चाहिए, या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो वो भी सारी चीज़ें आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएंगी। क्लियर है। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है या आपको हमारी तरफ से कोई भी डिटेल चाहिए, हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, आपको हमारी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सर ये हमारा नंबर है 9915825991। और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinghclassesinfo@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो। हम आपको यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा सर ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल। तो ये हमारी यहाँ पे एग्जांपल है और ये यहाँ पे सर इसका सोल्यूशन है। ये पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन है। क्लियर है। और इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर डायरेक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे इस एग्जांपल की हेल्प से। क्लियर है। अब यहाँ पे सर ये एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। इसको यहाँ पे अच्छे से सुनना। ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये हम यहाँ पे करेंगे। क्लियर है। तो पहले हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद हम ये एग्जांपल करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है सर हमारे पास यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट। ठीक है ना। और इसी की हेल्प से हम यहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करेंगे। क्लियर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। ये आ गई इसकी अमाउंट। इसके बाद सर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, या कि सर इसकी अमाउंट। इसके बाद हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, या आगे सर इसकी अमाउंट। इसके बाद इन तीनों की अमाउंट्स एडजस्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या कि सर इसकी अमाउंट। इसके बाद इनको एडजस्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाता है सर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या कि सर इनकी अमाउंट। क्लियर है। तो ये है हमारे पास यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट। अच्छा नहीं, अब सर मुद्दा ये उठता है कि हम यहाँ पे ये जो कैश है
ये सर कैश में क्या कंसीडर करते हैं, ये तो सर कैश इक्विवेलेंट है। हम सर इसमें क्या कंसीडर करते हैं, हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं, और सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा और यही हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। अब वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा, बस मेरे साथ साथ यहाँ पे रिवाइज करते जाना। क्लियर है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सर हम कैश में क्या कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। देखो कैश में हम कंसीडर करते हैं हमारा कैश इन हैंड एंड हमारा सर कैश एट बैंक, यानी कि हमारा बैंक बैलेंस। क्लियर है। ये हम यहाँ पे सर कैश में कंसीडर करते हैं। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट में क्या कंसीडर करते हैं। हम सर कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर करते हैं वो इन्वेस्टमेंट्स जिन इन्वेस्टमेंट्स को हम सर 3 महीने में विद इन 3 मंथ्स यहाँ पे रियलाइज कर लेंगे। क्लियर है। हम यहाँ पे सर कैश इक्विवेलेंट में क्या कंसीडर करते हैं, कैश इक्विवेलेंट में हम वो इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं जिसको हम सर विद इन 3 मंथ्स यानी कि 3 महीने में हम जिसको रियलाइज कर लेंगे। क्लियर है। उसको हम यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, अब सर कैश में क्या कंसीडर करते हैं, कैश इक्विवेलेंट में क्या कंसीडर करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं। इसको अच्छे सुना। देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है जी। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। अच्छा सर, अब सर मुद्दा ये उठता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मेरी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं मेरे बिजनेस ऑपरेशंस के साथ। क्लियर है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं, हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। अच्छा जी, अब सर मुद्दा ये उठता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मेरी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती है सर मेरे बिजनेस ऑपरेशंस के साथ। ठीक है ना। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि अज्यूम करो मैंने यहाँ पे सर अपनी गुड्स सेल की कैश में। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ क्या गुड्स सेल करना क्या मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है सर, ये मेरे बिजनेस ऑपरेशंस के साथ रिलेट करती है। हम अपने बिजनेस में ही तो गुड्स सेल करते हैं, तो ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर क्या इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल सर, मैंने यहाँ पे गुड्स कैश में सेल की है, तो पक्का पक्का ना यहाँ पे कैश का इनफ्लो हुआ होगा, तो इसमें सर पक्का पक्का कैश की इन्वॉल्वमेंट है। क्लियर है। तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी है और इसमें सर कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसको हम पक्का पक्का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करेंगे। क्लियर है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं, हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। ठीक है जी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो कि सर रिलेट करती हैं मेरे बिजनेस ऑपरेशंस के साथ। क्लियर है। तो सर इसमें हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से ये रिवाइज करवा दिया। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ कंप्लीट है जी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। तो देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। अच्छा जी, अब सर मुद्दा ये उठता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ सर मेरी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर मेरे लॉन्ग टर्म एसेट के साथ एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट कौन सी, 3 महीने से ज़्यादा वाली, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हम विद इन 3 मंथ्स रियलाइज कर लेते हैं उसको हम कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर करते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी सर रिवाइज करवा चुका हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पे सर इन्वेस्टमेंट कौन सी, 3 महीने से ज़्यादा वाली। क्लियर है। दोबारा बता रहा हूँ, हम सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। अच्छा जी, अब सर मुद्दा ये उठता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारी सर वो एक्टिविटीज़ होती है जो कि रिलेट करती है हमारे लॉन्ग टर्म एसेट के साथ एंड इन्वेस्टमेंट के साथ, और इन्वेस्टमेंट कौन सी, 3 महीने से ज़्यादा वाली। क्लियर है। अब सर इसके लिए भी हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करो मैंने सर यहाँ पे एक मशीनरी परचेज की है कैश में। ठीक है। तो क्या ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? सर बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि सर मशीनरी हमारा लॉन्ग टर्म एसेट होता है, तो ये मेरे पास यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा जी। अब सर क्या इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल है सर। ये मशीनरी मैंने कैश में परचेज़ की है, तो इसके बदले में यहाँ पे सर कैश की इन्वॉल्वमेंट होगी पक्का। यहाँ पे कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, तो यहाँ पे सर कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है। तो ये मेरे पास यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी है, इसमें सर कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसको पक्का पक्का हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करेंगे। क्लियर है? सिंपल सी चीज़ है सर। हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। क्लियर है? और सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, जो कि सर रिलेट करती है मेरे लॉन्ग टर्म एसेट्स के साथ एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। और इन्वेस्टमेंट कौन सी? 3 महीने से ज़्यादा वाली। क्लियर है? तो सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करवा दिया। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसिडर करते हैं। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम सर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंसिडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। ठीक है जी। अब सर मुद्दा ये उठता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ सर वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर हमारी शेयर कैपिटल के साथ एंड बोरिंग्स के साथ। क्लियर है? तो ये है सर यहाँ पे चीज़। दोबारा बता रहा हूँ, हम सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। अब सर मुद्दा ये उठता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर हमारी शेयर कैपिटल के साथ एंड बोरिंग्स के साथ। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। अज्यूम करो सर मैंने अपना लोन रीपे कर दिया। अच्छा जी। अब सर यहाँ पे हमारे पास ये बताओ, क्या लोन रीपे करना हमारे पास क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है सर। लोन हमारी बोरिंग होती है, तो ये हमारे पास बोरिंग के साथ रिलेट करता है, तो ये मेरे पास यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या सर इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल है सर। हमने यहाँ पे लोन रीपे किया है, तो पक्का पक्का कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, तो यहाँ पे कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है। ठीक है ना? तो ये मेरे पास यहाँ पे सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी है और इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसको हम यहाँ पे पक्का पक्का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। तो सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या कंसीडर करते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। अब सर मुद्दा ये उठता है कि सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ सर वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर मेरी शेयर कैपिटल के साथ एंड बोरिंग्स के साथ। क्लियर है? तो ये हम यहाँ पे सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे अब अच्छे से रिवाइज करवा दिया। सो अब मैंने आपको यहाँ पे सर अच्छे से रिवाइज करवा दिया कि हम सर कैश में क्या कंसीडर करते हैं, हम सर कैश इक्विवेलेंट में क्या कंसीडर करते हैं। ठीक है ना? हम सर यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं, हम सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं, और हम यहाँ पे सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं। ठीक है ना? मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दी। अच्छा नहीं, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसको बहुत अच्छे से सुना। देखो, मैंने आपको बताया कि हम सर कैश इक्विवेलेंट में क्या कंसीडर करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम कैश इक्विवेलेंट में वो इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं जिसको हम विद इन 3 मंथ रियलाइज कर लेंगे। ठीक है ना? अब सुनो मेन चीज़, हम सर कैश इक्विवेलेंट में वो इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते जिसकी वैल्यू चेंज होने का रिस्क होता है। क्लियर है? हम सर कैश इक्विवेलेंट में वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते जिसकी वैल्यू चेंज होने का रिस्क होता है। क्लियर है? बस ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। अच्छा जी। अब मैंने आपको सर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दी कि हम कैश में क्या कंसीडर करते हैं, कैश इक्विवेलेंट में क्या कंसीडर करते हैं, हम सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं, हम सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं, हम सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं। ठीक है ना? यही सर यहाँ पे इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करवा दिया। और ये हमारे पास जो फॉर्मेट है, ये सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है, ये भी हमने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया। ठीक है ना? अब यहाँ पे सर सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर ली। अब हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे सर इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये वाली एग्जांपल। तो ये हमारी यहाँ पे एग्जांपल है और ये इसका सोल्यूशन है। क्लियर है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन was provided by प्रभजोल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। तो ये हमारे पास यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो फर्स्ट है हमारे पास सेल्स अमाउंट्स टू ₹15 लाख। ठीक है जी। सेकंड, कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली। तो यहाँ पे कंपनी सर सिर्फ कैश पे ही अपनी सेल करती है। अच्छा जी। इसके बाद है थर्ड, अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स
ड्यूरिंग द ईयर ₹6,10,000। तो ये हमने यहाँ पे अमाउंट अपने ट्रेड पेबल्स को पे की है। इसके बाद सर फोर्थ, इनकम टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू ₹55,000। तो ये हमने यहाँ पे इनकम टैक्स पे किया है। इसके बाद सर फिफ्थ, ऑन 31 मार्च 2011, ठीक है जी, ₹2,00,000 7% डिबेंचर्स वर इशूड एट फेस वैल्यू इन एन एक्सचेंज फॉर अ प्लांट। तो हमने यहाँ पे प्लांट के बदले में यहाँ पे सर डिबेंचर इशू किए हैं। क्लियर है, ये है यहाँ पे चीज़। इसके बाद सर हमारे पास सिक्स, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹8,20,000 सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। तो हमने यहाँ पे सर अपनी ये जो इन्वेस्टमेंट्स है इसको यहाँ पे प्रॉफिट पे सेल किया है। अच्छा जी, इसके बाद है यहाँ पे सर सेवंथ, बैंक लोन रीपे ड्यूरिंग द ईयर ₹2,05,000। तो ये हमने यहाँ पे सर बैंक लोन अपना रीपे कर दिया। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे एट्थ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन 31 मार्च 2010 ₹2,80,000। इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे ना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। क्लियर है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सर प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ करके यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। क्लियर है। तो ये हमारी यहाँ पे एग्जांपल है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ना इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि जो हमने ना बेसिक कॉन्सेप्ट किया है बस वो पकड़ के रखना, इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। डायरेक्ट मेथड है तो इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सर यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आएगा सर सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाय वन ये सभी एक्टिविटीज़ देखते जाएंगे और हम यहाँ पे सर बताते जाएंगे कि हम इसको यहाँ पे कहाँ पे कंसिडर करेंगे। क्लियर है। तो चलिए इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखो सेल्स अमाउंट टू ₹15,00,000। तो ये मेरे पास यहाँ पे सेल्स है। अब साथ में यहाँ पे सेकंड रीड करो, कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली। तो हम यहाँ पे सिर्फ कैश में ही अपनी गुड्स सेल करते हैं। तो इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पे कैश सेल्स है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम सर कहाँ पे कंसीडर करेंगे, इसको हम यहाँ पे ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करेंगे। ये मेरे पास आ गया कैश सेल। ठीक है ना। क्यों करेंगे, मैंने आपको सर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ कि ये हम यहाँ पे ही कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। देखो मैंने आपको सर क्या बताया था, मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवाया था कि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है ना। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। ठीक है जी। अब सर यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, मैंने आपको बताया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर मेरे बिजनेस ऑपरेशंस के साथ। क्लियर है। अब सर यहाँ पे आओ, ये है मेरे पास यहाँ पे कैश सेल्स। तो मैंने यहाँ पे गुड्स कैश में सेल की है। तो क्या ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है सर, क्योंकि ये मेरे बिजनेस ऑपरेशंस के साथ रिलेट करती है, क्योंकि हम अपनी गुड्स अपने बिजनेस ऑपरेशन में ही तो सेल करते हैं। तो ये मेरे बिजनेस ऑपरेशंस के साथ रिलेट करती है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद क्या इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? सर बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे पक्का पक्का कैश का इनफ्लो हुआ होगा, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे कैश सेल्स है। तो पक्का पक्का यहाँ पे सर कैश का इनफ्लो हुआ होगा। तो इसको हम यहाँ पे पक्का पक्का सा कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी है, इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है। तो इसको हम यहाँ पे पक्का पक्का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। मैंने आपको सर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट की हेल्प से बिल्कुल प्रूव भी करके दे दिया। ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे कैश सेल्स, इसकी सर अमाउंट है यहाँ पे 15,00,000। तो ये मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ ये बिल्कुल कंप्लीट है। सो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स ड्यूरिंग द ईयर 6,10,000। ठीक है ना। तो इसको हम कहाँ पे कंसीडर करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। देखो सर क्यों करेंगे, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये भी प्रूव कर देता हूँ। देखो हम सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं, हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। ठीक है जी। और सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो कि रिलेट करती है मेरे बिजनेस ऑपरेशंस के साथ। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने यहाँ पे अमाउंट पे की है अपने ट्रेड पेबल्स को। ठीक है ना। तो ट्रेड पेबल्स मेरे सर बिजनेस ऑपरेशंस के ही होते हैं। ठीक है ना। मेरे सर बिजनेस में ही तो ट्रेड पेबल्स होते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके बाद क्या इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल है। हमने यहाँ पे सर अमाउंट इनको पे की है, तो यहाँ पे सर पक्का पक्का कैश की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे पक्का पक्का कैश का आउटफ्लो हुआ होगा।
क्लियर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी है, यहाँ पे सर कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है। तो इसको हम यहाँ पे पक्का पक्का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करेंगे। तो ये देखो हमने यहाँ पे सर इसको कंसीडर किया है। पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स मेरे पास आ गया 6,10,000, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास कैश का आउटफ्लो है, इसलिए हमने यहाँ पे ये अमाउंट लिखी है विद ब्रैकेट। क्लियर है। अगर हमारे पास सर इनफ्लो होता है कैश का तो हम अमाउंट लिखते हैं विदाउट ब्रैकेट। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे इनफ्लो था तो हमने यहाँ पे सर अमाउंट लिखी थी विदाउट ब्रैकेट, ठीक है ना, ये 15 लाख। और यहाँ पे हमारा हो रहा है आउटफ्लो, तो जब हमारा आउटफ्लो होता है तो हम यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं विद ब्रैकेट। क्लियर है। इस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा जी, अब सर यहाँ पे ये हमने सारी चीज़ें कंसीडर की। इसके बाद इनकी अमाउंट एडजस्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया कैश फ्लो बिफोर इनकम टैक्स, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है और इसी के अकॉर्डिंगली ये थर्ड तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाद सर मेरे पास यहाँ पे इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू ₹55,000, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सर इनकम टैक्स पे किया है कितना सर 55,000। तो इसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। देखो ये मेरे पास अमाउंट आ गई कैश फ्लो बिफोर इनकम टैक्स। इसके बाद सर पेमेंट फॉर इनकम टैक्स हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया और यहाँ पे सर पेमेंट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कैश का आउटफ्लो है। तो हमने यहाँ पे देखो अमाउंट लिखी है विद ब्रैकेट। क्लियर है। इसके बाद सर इन अमाउंट्स को एडजस्ट करके मेरे पास आ गया यहाँ पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है। तो यहाँ तक हमने वर्किंग कर ली और ये फोर्थ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाद सर यहाँ पे फिफ्थ बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको ना यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे से सुनना। देखो ऑन 31 मार्च 2011, अच्छा जी, ₹2 लाख 7% डिबेंचर्स वर इशूड एट फेस वैल्यू इन एन एक्सचेंज फॉर अ प्लांट। तो यहाँ पे सर सिंपली हो क्या रहा है, हमने सिंपली प्लांट के बदले में अपने डिबेंचर इशू किए, ठीक है ना। सिंपल सी ये चीज़ है। अब सर इसको हम कहाँ पे कंसीडर करेंगे, द इंस्ट्रीज, इसको सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कहीं पे कंसीडर करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे, मैं आपको ये चीज़ प्रूव करके दूंगा। इसको ना अच्छे सुनना, जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाया है बस उसको पकड़ के रखना, उसी की हेल्प से मैं आपको ये प्रूव करके दूंगा, ठीक है ना। देखो हमने यहाँ पे सिंपली प्लांट के बदले में अपने सर डिबेंचर इशू किए, ठीक है ना। तो हमने सर प्लांट एक्वायर कर लिया और उसके बदले में डिबेंचर इशू कर दिए। अच्छा जी, अब सर सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं क्या इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करेंगे। तो मैंने सर इसके रिगार्डिंग में आपको कॉन्सेप्ट क्या रिवाइज करवाया था, तो मैंने आपको ये रिवाइज करवाया था कि हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है जी। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। अच्छा जी, अब सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, तो मैंने आपको ये बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर मेरे लॉन्ग टर्म एसेट के साथ एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट कौन सी, 3 महीने से ज़्यादा वाली। क्लियर है। ये सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवाई थी। अच्छा जी, अब आओ सर यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लांट एक्वायर किया है और उसके बदले में डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे प्लांट एक्वायर किया है, तो क्या ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल ऐसा, क्योंकि ये मेरे लॉन्ग टर्म एसेट के साथ रिलेट करती है। तो सर प्लांट हमारा लॉन्ग टर्म एसेट होता है, तो ये मेरे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है। अच्छा, इसके बाद क्या सर इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? नाल से नो, अ बिग नो, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लांट एक्वायर किया और उसके बदले में डिबेंचर इशू किए हैं, तो यहाँ पे सर कैश की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। क्लियर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है, लेकिन इसमें सर कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सर कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है जी। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट की हेल्प से प्रॉपर ये सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, अब इसके बाद सर यहाँ पे और आओ। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि सर हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने जब आपको रिवाइज करवाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। अच्छा जी, अब सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती है सर हमारी शेयर कैपिटल के साथ एंड बोरिंग्स के साथ। क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आओ सर यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लांट एक्वायर किया है, ठीक है जी, और उसके बदले में डिबेंचर इशू किए हैं। तो डिबेंचर्स भी ना हमारी एक तरह की बोरिंग होती है, बिल्कुल। तो ये मेरे पास बोरिंग के साथ रिलेट करती है। तो ये एक्टिविटी सर मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी है, ये एक्टिविटी मेरी सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी है, क्योंकि ये मेरे सर बोरिंग के साथ रिलेट करती है, क्योंकि सर डिबेंचर हमारे एक तरह के बोरिंग होते हैं। क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब सर यहाँ पे मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो है, ठीक है जी। इसके बाद
क्या यहाँ पे कैश की इन्वॉल्वमेंट है? नाल से नो, अ बिग नो, क्योंकि हमने यहाँ पे सर डिबेंचर इशू किए हैं और उसके बदले में प्लांट एक्वायर किया है, तो यहाँ पे हमारे पास कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्लियर है? ये हमारे पास सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? तो हम यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्टिविटी है, इसको हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी कंसीडर नहीं करेंगे और इसको हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी कंसीडर नहीं करेंगे, और दोनों में कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैंने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये सारी चीज़ें सर अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। क्लियर है? तो ये यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैंने आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, और वो भी कॉन्सेप्ट की हेल्प से। ठीक है ना? तो इसको हम यहाँ पे कहीं पे भी हमारी सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसीडर करेंगे ही नहीं। क्लियर है? तो ये हमारे पास ये 5th तक ये चीज़ बिल्कुल ये कंप्लीट है। सो इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 6 इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹8,20,000 सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। तो हमने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट सेल की है प्रॉफिट पे। अच्छा जी, तो इसको हम कहाँ पे कंसीडर करेंगे? इसको ना हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करेंगे। अब तक क्यों करेंगे, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये भी प्रूव कर देता हूँ। देखो, हम सब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं? हम सब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सर रिलेट करती हैं हमारे लॉन्ग टर्म एसेट के साथ एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट कौन सी? 3 महीने से ज़्यादा वाली। क्लियर है? तो यहाँ पे ना कुछ भी बताया नहीं है, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट हमारी 3 महीने से ज़्यादा वाली है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ पे यही अजम्पशन लेता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास यहाँ पे सर जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 महीने से ज़्यादा वाली है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल है सर। हमने यहाँ पे इसको सर सेल किया है, तो पक्का पक्का कैश में ही सेल किया होगा, तो यहाँ पे पक्का पक्का कैश का इनफ्लो हुआ होगा, तो यहाँ पे सर कैश की इन्वॉल्वमेंट है। क्लियर है? तो ये हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी है, इसमें सर कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसको हम यहाँ पे पक्का पक्का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करेंगे, और ये हमने यहाँ पे सर कंसीडर किया है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सर यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी, इसको अच्छे देखना। देखो, हमारे पास यहाँ पे सर इन्वेस्टमेंट्स कितने की हैं? 8,20,000, और हमने इसको सेल किया है 20,000 के प्रॉफिट पे। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सर हमने कैश कितना रिसीव किया होगा? डाल से 8,20,000 प्लस 20,000, तो यहाँ पे सर हमने कैश पक्का पक्का 8,40,000 का रिसीव किया होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सर कैश की इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी? 8,40,000, क्योंकि यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट है 8,20,000, तो इसको हमने अगर 20,000 के प्रॉफिट पे सेल किया है, तो पक्का पक्का यहाँ पे जो हमने कैश रिसीव किया होगा वो 8,40,000 का किया होगा। तो यहाँ पे सर कैश की इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी? 8,40,000, और यहाँ पे हमारे पास कैश का इनफ्लो हुआ होगा 8,40,000। ठीक है जी? तो हम यहाँ पे जो अमाउंट कंसीडर करेंगे वो आ जाएगी सर मेरे पास यहाँ पे 8,40,000। क्लियर है? कैसे है ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, और यहाँ पे हमारे पास कैश का इनफ्लो है, इसलिए हमने यहाँ पे सर अमाउंट लिखी है विदाउट ब्रैकेट। ठीक है जी? तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास अब आ गया यहाँ पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जो कि आ गया 8,40,000। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है, और यहाँ पे हमारे पास ये 6th पॉइंट तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे सर 7th बैंक लोन रीपे ड्यूरिंग द ईयर 2,05,000। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे सर बैंक लोन अपना रीपे किया है। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे कहाँ पे कंसिडर करेंगे? इसको सर हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कंसिडर करेंगे। ठीक है ना? क्यों करेंगे, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट की हेल्प से प्रूव करके दे देता हूँ। तो मैंने सर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाया था कि हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसिडर करते हैं। तो हम सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंसिडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। अच्छा जी, अब सर मुद्दा ये उठता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सर वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सर रिलेट करती हैं हमारी शेयर कैपिटल के साथ एंड बोरिंग्स के साथ। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आओ सर यहाँ पे हमने यहाँ पे बैंक लोन रीपे किया है, तो सर बैंक लोन हमारी सर बोरिंग होती है, तो ये सर मेरी बोरिंग के साथ रिलेट करती है, तो ये मेरी सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल है सर। हमने यहाँ पे सर बैंक लोन रीपे किया है, तो यहाँ पे सर पक्का पक्का कैश की इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पे पक्का पक्का कैश का आउटफ्लो हुआ होगा।
क्लियर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी है और इसमें सर यहाँ पे कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसको हम यहाँ पे पक्का पक्का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करेंगे। तो ये देखो हमने यहाँ पे सर इसको कंसीडर किया है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सर कैश का आउटफ्लो है, तो ये हमारे पास की अमाउंट कितनी है 2,05,000 और ये हमने सर यहाँ पे कंसीडर कर लिया और यहाँ पे आउटफ्लो है, इसलिए हमने सर यहाँ पे अमाउंट लिखी है विद द ब्रैकेट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये 7 तक बिल्कुल ये चीज़ कंप्लीट है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 8th कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन 31 मार्च 2010 रुपीज़ 2,80,000। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास यहाँ पे यह गया सर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद मेरे पास आ गया सर नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद सर ये मेरे पास आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हम यहाँ पे इन तीनों की अमाउंट्स एडजस्ट करेंगे। तो इन तीनों की अमाउंट्स एडजस्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सर ये अमाउंट आ गई 14,70,000 और ये मेरे पास आ गया यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम इसमें सर ऐड करेंगे हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि मेरे पास यहाँ पे गिवन है 2,80,000। ये हमने यहाँ पे ऐड किया और ये ऐड करने के बाद मेरे पास सर यहाँ पे आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि आ गया 17,50,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमारी ये सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल ये कंप्लीट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट ही प्रिपेयर करनी थी और ये हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर दी और इसी के साथ सर हमारी यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल भी बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। सो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट है। हमने यहाँ पे सर इस चैप्टर में कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर डायरेक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करना था एक एग्जांपल की हेल्प से, और हमने यहाँ पे इस एग्जांपल की हेल्प से ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी बिल्कुल कंप्लीट है। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज ये प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इस चैप्टर में हम यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, जिसका नाम है मैनेजरियल रेम्युनरेशन, ठीक है ना। और इस कॉन्सेप्ट में भी अगर मैं आपको कहूँ, हम यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल वाला पॉइंट रिवाइज करेंगे। क्लियर है। और वो भी एक एग्जांपल की हेल्प से। तो सर ये कॉन्सेप्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। इवन सर ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स में भी मिल जाएंगे, जो हमने आपको अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए हैं, वहाँ पर भी आपको ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे सर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। और जो हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे, ये एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड टर्म बुकलेट में, और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उन लिंक्स को भी यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। इवन अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट के कोर्सेज चाहिए, लेक्चर चाहिए, टेस्ट चाहिए, नोट चाहिए, या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो वो भी सारी चीज़ें आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा, ठीक है जी। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है या आपको इनके रिगार्डिंग में हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सर ये हमारा नंबर है 9915825999 और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinhclassesinfo@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे इनके रिगार्डिंग में डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सर हमारी ये वाली एग्जाम्पल। तो ये यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल है, ठीक है जी। ये पूरी की पूरी एग्जाम्पल है और यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, ये पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन है। अच्छा जी, अब सर इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम यहाँ पे हमारा रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है मैनेजरियल रेम्युनरेशन, ठीक है ना। और अगर मैं इसमें भी कहूँ, हम यहाँ पे हमारा पॉइंट रिवाइज करेंगे इफेक्टिव कैपिटल वाला, ठीक है जी। अब यहाँ पे ना ये एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिकली बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे बेसिकली रिवाइज क्या करेंगे। इसको अच्छे सुनना। देखो सर, जिन कंपनीज के पास प्रॉफिट नहीं होते, या मैं कहूँ सर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, तो सर ये कंपनीज फिर जो रेम्युनरेशन पे करती हैं, वो रेम्युनरेशन पे करती हैं इफेक्टिव कैपिटल के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। अब सर ये इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कैसे होती है, ये हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे इस एग्जाम्पल की हेल्प से। क्लियर है। तो हम यहाँ पे सर बेसिकली रिवाइज क्या करेंगे कि सर ये इफेक्टिव कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होती है, ये हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे इस एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है जी। तो अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हम यहाँ पे बेसिकली रिवाइज क्या करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं।
द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ प्रभजोत लिमिटेड नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी वाज ऑब्टेन्ड। तो प्रभजोत लिमिटेड यहाँ पे नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है जी। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2011। लाइबिलिटीज ऑथोराइज कैपिटल 60,000 14% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹100 मेरे पास आ गया यहाँ पे 60 लाख। 6 लाख इक्विटी शेयर और ₹100 ईच मेरे पास आ गया यहाँ पे 6 करोड़। दोनों का आ गया सर टोटल मेरे पास 6 करोड़ 60 लाख। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 45,000 14% प्रेफरेंस शेयर और ₹100 ईच फुली पेड 45 लाख आ गया। 3,60,000 इक्विटी शेयर और ₹100 ईच ₹80 पेड अब 2 करोड़ 88 लाख आ गया, ठीक है जी। शेयर सस्पेंस अकाउंट है हमारे पास यहाँ पे 60 लाख। इसके बाद यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे आएगा सर कैपिटल रिजर्व ₹4,50,000 इज ए रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है जी। और ये हमारे पास यहाँ पे कितना है, इसकी अमाउंट 5,85,000। इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमारे पास यहाँ पे 1,50,000। सिक्योर्ड लोन है हमारे पास यहाँ पे सर 15% डिबेंचर 1 करोड़ 95 लाख। अनसिक्योर्ड लोन है हमारे पास यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट 11,10,000। इसके बाद कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम SBI शॉर्ट टर्म जो है 3,95,000। करंट लाइबिलिटीज हमारे पास यहाँ पे सर ट्रेड पेबल्स है 10,35,000। एसेट्स में हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिबेंचर एक्सेट्रा हमारे पास है 2 करोड़ 25 लाख। इसके बाद सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे लॉस है। क्लियर है, कितना सर 45,75,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सर आगे हम देखते हैं शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर, ठीक है, द अलॉटमेंट ऑफ विच इज नॉट येट मेड। तो हमारे पास यहाँ पे ये रहा सर शेयर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है शेयर सस्पेंस अकाउंट और इसके रिगार्डिंग में ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट, ठीक है जी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हमने यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली ऑन शेयर द अलॉटमेंट ऑफ विच इज नॉट येट मेड। तो यहाँ पे सर अलॉटमेंट हमारी पेंडिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसके बाद हमने करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल। तो हमने यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल कंप्यूट करनी है, यानी कि ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसके बाद सर आगे देखो वुड योर आंसर डिफर इफ प्रभजोत लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो अगर ये हमारे पास नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमने यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। और इवन अगर ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, अगर हम ये अज्यूम करें तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल क्या होगी ये भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे दो तरीके से इफेक्टिव कैपिटल हमारी कैलकुलेट करनी है। एक हमने यहाँ पे ये असम्पशन लेनी है कि अगर हमारे पास प्रभजोत लिमिटेड नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो हम यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल हमारी कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है जी। दूसरी हमने यहाँ पे ये असम्पशन लेनी है कि अगर प्रभजोत लिमिटेड हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो हम यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कैसे करेंगे ये हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है, तो दो तरीके से हम यहाँ पे हमारी इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारी यहाँ पे एग्जांपल है, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा सर यहाँ पे इसका सोल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है जी। नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी और सर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ें अज्यूम करके काम करेंगे कि अगर यहाँ पे सर प्रभजोत लिमिटेड नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो हम यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे प्रभजोत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो हम यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल हमारी कैलकुलेट कैसे करेंगे ये हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है, तो चलिए अब हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर हमारी पेड अप शेयर कैपिटल कंसीडर करेंगे। पेड अप शेयर कैपिटल सर कौन सी, प्रेफरेंस वाली भी और इक्विटी वाली भी, ठीक है ना। दोनों जो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल है वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 45,000 14% प्रेफरेंस शेयर है और ₹100 ईच फुली पेड। तो ये हमारे पास यहाँ पे 45 लाख है और ये हमारे पास यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है पेड अप वाली, ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास पेड अप वाली, ठीक है ना। दोनों में ही हम यहाँ पे इसी तरीके से वर्किंग करेंगे। इसके बाद हम सर इसमें ऐड करेंगे हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल, वो भी कौन सी, पेड अप वाली। तो यहाँ पे देखो 3,60,000 इक्विटी शेयर है और ₹100 ईच ₹80 पेड अप। तो ये मेरे पास 2 करोड़ 88 लाख, इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पे पेड अप कैपिटल है, ये मैंने यहाँ पे कंसीडर कर ली सर, दोनों में ही कर ली। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सर यहाँ पे हमारे पास ये है सर शेयर सस्पेंस अकाउंट, जो कि मेरे पास ये क्या है, ये बेसिकली हमने जो एप्लीकेशन मनी रिसीव की है इसके रिगार्डिंग में अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, तो ये हम यहाँ पे सर कंसीडर नहीं करते हैं हमारी इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है, ये हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब सर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसमें हमारे रिजर्व्स ऐड करेंगे। तो सर हम यहाँ पे बट रीवैल्यूएशन जो रिजर्व है वो हम यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं, यानी कि कंसीडर नहीं करते हैं। तो मेरे पास देखो यहाँ पे सर कैपिटल रिजर्व है, ठीक है ना,
5,85,000, लेकिन इसमें हमारे पास 4,50,000 का तो रिवैल्यूएशन रिजर्व है। बिल्कुल जी। तो अगर मैं यहाँ पे 5,85,000 में से 4,50,000 माइनस करूँ, जो कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व है, तो मेरे पास यहाँ पे फिर कैपिटल रिजर्व एक्चुअल में होगा कितना? वो होगा सर मेरे पास यहाँ पे 5,85,000 माइनस 4,50,000, मेरे पास होगा सर 1,35,000। ठीक है ना। ये मेरे पास यहाँ पे सर कैपिटल रिजर्व होगा, जो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे सर, दोनों में ही करेंगे। क्लियर है। मैंने आपको बताया रिवैल्यूएशन रिजर्व हम यहाँ पे सर कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी हमारा सर रिजर्व है 1,50,000, ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ तक हमने वर्किंग कर ली। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है ना। अब सर यहाँ पे देखो, हमारे पास ना यहाँ पे सिक्योर्ड लोन्स है, ये सर 15% डिबेंचर है। ठीक है ना। अब सर इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास सर लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है ना। और ये हमारे पास सर लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो इसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ठीक है ना। अब बताया नहीं है, हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास लॉन्ग टर्म है और ये डिबेंचर हमारे पास होते तो सर लाइबिलिटीज़ ही हैं। अच्छा जी। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन्स, और ये हमारे पास है यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है ना। अब सर पब्लिक डिपॉजिट के बारे में भी बताया नहीं है, तो हम यहाँ पे यही अजम्पशन लेंगे कि ये हमारे पास लॉन्ग टर्म है। ठीक है ना। और ये हमारे पास लाइबिलिटीज होते हैं, तो इनको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये हमने यहाँ पे कर लिया। अच्छा जी। अब सर इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम एसबीआई, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये शॉर्ट टर्म है, तो इसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म कंसीडर करते हैं। अच्छा जी। इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल। सर ट्रेड पेबल ना हमारे पास जनरली शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं, तो हम यहाँ पे यही अजम्पशन ले रहे हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हैं, और इसलिए हम यहाँ पे इसको सर यहाँ पे कहीं पे कंसीडर नहीं कर रहे। क्लियर है। तो सर यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। अब सर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब सर इसके बाद हम यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट्स माइनस करेंगे। ठीक है ना। अब सर यहाँ पे देखो, हमारे पास ना ये इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर एक्सेट्रा, ये हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है ना। हम सर यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे हम माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब इसको यहाँ पे अच्छे से सुनना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, अगर ये हमारे पास नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है, तो सर इसका काम नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ये हमारे पास नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसलिए इसने इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सर माइनस करेंगे। क्लियर है। दोबारा बता रहा हूँ। अब सर अगर ये हमारे पास नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो सर इसका काम नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, और इसने सर इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसलिए हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। ठीक है ना। और अगर ये हमारे पास सर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो इसका तो काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, और इसने सर इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। क्लियर है। अगर तो सर ये नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो इसका काम नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, और इसने इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। और अगर ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो इसका तो काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, और इसने इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे सर इसको माइनस नहीं करेंगे। क्लियर है। तो सर ये है यहाँ पे चीज़। इसके बाद हम यहाँ पे सर P&L अकाउंट हमारा माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे लॉसेज है, तो ये मेरे पास यहाँ पे सर लॉसेज है, इसलिए हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। क्लियर है। अब सर ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे पास सर यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट होकर आ गई। तो अगर ये मेरे पास सर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी अमाउंट आई है 2,71,20,000। ठीक है जी। और अगर ये मेरे पास सर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो मेरे पास यहाँ पे सर अमाउंट आ गई 4,96,20,000। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे यही कैलकुलेट करनी थी, और ये हमने यहाँ पे सर कैलकुलेट कर दी, और यहाँ पे हमारी सर ये वाली चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे सर इफेक्टिव कैपिटल हमारी सर कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों तरीके से कर ली। अगर हमारे पास एक कंपनी सर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर सर ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और सर ये हमारे पास यहाँ पे आ गई इसकी कैपिटल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सर ये कैलकुलेट कैसे हुई है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। स्टिल मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से ये रिपीट कर देता हूँ, सो डैट आपको यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए। देखो, हम यहाँ पे सबसे पहले हमारी पेड अप शेयर कैपिटल कंसीडर करते हैं सर, कौन सी? प्रेफरेंस वाली भी, इक्विटी वाली भी। ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ पे हमारे रिजर्व्स ऐड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सर रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारा कंसीडर नहीं करते, तो हमने यहाँ पे सर अपने रिजर्व कंसीडर किए। इसके बाद हम यहाँ पे सर कंसीडर करते हैं हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, वो हमने यहाँ पे कंसीडर की। इसके बाद सर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं। अगर ये हमारे पास नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करते। ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ पे सर माइनस करते हैं हमारे लॉसेस। तो ये हमारा सर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे सर डेबिट बैलेंस था, तो ये यहाँ पे हमारे पास लॉसेज है, इसलिए हमने इसको माइनस किया। क्लियर है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे पास यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल हमारी कैलकुलेट हो जाती है। क्लियर है। तो सर इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, और हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में यही कैलकुलेट करना था, और ये हमने यहाँ पे कर दिया। और इसी के साथ सर हमारी यहाँ पे ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी बिल्कुल कंप्लीट है।
हमने सर इस चैप्टर में हमारा मैनेजरियल रेमुनरेशन वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना था। अगर मैं इसमें भी कहूँ, हमने यहाँ पे सर हमारी इफेक्टिव कैपिटल वाला पॉइंट रिवाइज करना था, और वो भी एक एग्जांपल की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे इस एग्जांपल की हेल्प से हमने यहाँ पे सर इस एग्जांपल की हेल्प से ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया। क्लियर है? तो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे ये वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के? आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज ये प्रभजोत, और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। और इस चैप्टर में हम यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी। और इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से रिवाइज करेंगे। तो सर ये कॉन्सेप्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं। इवन ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स में भी मिल जाएंगे। जो हमने आपको सर अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड किए हैं, वहाँ पर भी आपको ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है जी। और जो हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे, वो एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंडराइटिंग बुकलेट में। और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है, और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी यहाँ प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाए, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। क्लियर है? और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उन लिंक्स को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना? इवन अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के कोर्सेज चाहिए, लेक्चर चाहिए, टेस्ट चाहिए, नोट चाहिए, या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो वो भी सारी चीज़ें आपको हमारी प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएंगी। ठीक है जी। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है, या हमारी तरफ से आपको इनके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सर ये हमारा नंबर है 9915825991। और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinghclassesinfo@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा सर ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल। तो सर ये हमारी यहाँ पे एग्जांपल है, और ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। ये पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन है। अच्छा जी। और सर इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि सर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। देखो, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपस में सेल परचेज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो सर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपस में सेल परचेज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो सर शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी सर ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मैसर्स प्रभजोत इज ए डिपार्टमेंटल स्टोर हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स एक्स, वाई एंड सी। तो सर यहाँ पे इसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक्स, वाई और सी। ठीक है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 3 डिपार्टमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 आर गिवन बिलो। तो ये हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। ये हमारे पास सर एक्स डिपार्टमेंट की है, ये यहाँ पे सर वाई डिपार्टमेंट की है, और ये यहाँ पे हमारे पास सी डिपार्टमेंट की है। ठीक है जी। रुपीस यानी कि अमाउंट। सर ओपनिंग स्टॉक हमारे पास यहाँ पे इन तीनों का गिवन है। इसके बाद परचेजेस तीनों की गिवन है। इसके बाद सर यहाँ पे सेल्स तीनों की गिवन है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे तीनों का गिवन है। अच्छा जी। इसके बाद सर वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन ईच डिपार्टमेंट यहाँ पे हमारे पास गिवन है। इसके बाद फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट इन स्क्वायर फीट, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। इसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ये पूरी यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद द बैलेंसेज ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम्स इन द बुक्स फॉर द ईयर आर गिवन बिलो। तो ये हमारे पास अमाउंट यानी कि सर रुपीस में, और ये हमारे पास आ गया सर सैलरीज, ये हमारे पास यहाँ पे सैलरीज गिवन है। इसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे रेंट गिवन है। ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है सर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। क्लियर है? तो ये हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है। इसके बाद हमने यहाँ पे करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। तो हमने यहाँ पे बेसिकली डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने यहाँ पे प्रिपेयर करना है, ये हमारा यहाँ पे काम है। क्लियर है? तो अब मैंने आपको यहाँ पे सर एग्जांपल अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो चलिए अब हम यहाँ पे सर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा सर हमारे पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स वाई सी। ठीक है ना? अब सर ये प्रिपेयर कैसे होता है? बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे हम नॉर्मली हमारा ट्रेडिंग एंड P&L प्रिपेयर करते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ गया सर, ये देखो 2 ओपनिंग स्टॉक। तो मेरे पास ये ओपनिंग स्टॉक गिवन है तीनों का, ये मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर मेरे पास आ गया यहाँ पे परचेजेस, तो यहाँ पे देखो 2 परचेजेस, तो मेरे पास यहाँ पे तीनों की परचेजेस की मैंने ये मैंने यहाँ पे कंसीडर कर ली। अच्छा जी, इसके बाद सर मेरे पास आ गया यहाँ पे बाय सेल्स, तो ये मेरे पास यहाँ पे तीनों की सेल्स गिवन है, ये मैंने यहाँ पे कंसीडर कर ली। इसके बाद सर मेरे पास आ गया बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक तीनों का गिवन है, ये मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद ये सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया सर 2 ग्रॉस प्रॉफिट तीनों का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर मेरे पास यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे चला गया, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास इन तीनों का यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, इसके बाद सर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे 2 सैलरीज। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये सैलरीज गिवन है, ये हमने यहाँ पे कंसीडर करना है, ठीक है ना। लेकिन सैलरीज मेरे पास यहाँ पे टोटल में गिवन है 48,000, बिल्कुल। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि इन सैलरीज को हम यहाँ पे इन तीनों डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कैसे करेंगे, क्या इसके रिगार्डिंग में हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है? द आंसर इज यस, ये हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, तो ये हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे सैलरीज को एलोकेट कर सकते हैं, ये यहाँ पे इसका बिल्कुल सुटेबल बेसिस है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास सैलरीज एलोकेट हो सकती है इन तीनों डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इस बेसिस पे इनको यहाँ पे सर सैलरीज को एलोकेट करेंगे, यानी कि इस रेशो में, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रेशो है, इस रेशो में हम यहाँ पे इसको एलोकेट कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर इसकी रेशो क्या बनेगी? यहाँ पे इसकी रेशो बनेगी 25:20:15। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 5:4:3, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये जो सैलरीज है, इस सैलरीज को यहाँ पे तीनों डिपार्टमेंट में एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास अगर सर 2 सैलरीज, तो यहाँ पे देखो वर्किंग नोट नंबर 1 बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, सैलरीज में मैंने लिख दिया यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और यहाँ पे आगे सर इसकी रेशो यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 5:4:3, ठीक है ना। तो 5:4:3, और इसी रेशो में हमने यहाँ पे जो हमारे पास सैलरी है 48,000, ये हमने यहाँ पे एलोकेट कर दी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर सैलरी तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे रेंट, तो सर 2 रेंट हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो रेंट भी हमारे पास यहाँ पे टोटल में गिवन है 7,500। अब हम यहाँ पे सर इसको इन तीनों डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कैसे करेंगे, क्या इसके लिए हमारे पास कोई सुटेबल बेसिस अवेलेबल है? बिल्कुल है सर। ये यहाँ पे देखो फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट इन स्क्वायर फीट, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो ये यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में सुटेबल बेसिस बन सकता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे रेंट को इसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रेंट हमारा फ्लोर स्पेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलोकेट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसका सर सुटेबल बेसिस बन सकता है। तो अगर हम यहाँ पे रेंट को इस बेसिस पे यहाँ पे एलोकेट करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे इस रेशो में एलोकेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रेशो क्या बनेगी? यहाँ पे सर हमारे पास रेशो बनेगी 3,000 रेशो 2,500 रेशो, ये बन गया हमारे पास यहाँ पे 2,000, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास यहाँ पे रेशो बन जाएगी 6:5:4। तो ये हमारे पास यहाँ पे रेशो बनेगी। क्लियर है? यहाँ पे देखो हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 1 में यह आ गया सर रेंट, और यहाँ पे गया फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास रेशो आ गई 6:5:4। यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, ये यहाँ पे रेशो बन जाएगी। और इस रेशो में हम यहाँ पे ये जो हमारे पास रेंट है, इसको यहाँ पे एलोकेट कर देंगे तीनों डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर रेंट तक हमारी ये चीज़ कंप्लीट है। तो इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सर डेप्रीशिएशन, तो 2 डेप्रीशिएशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, ये भी हमारे पास टोटल में गिवन है 1,000। अब हम यहाँ पे सर इसको इन तीनों डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कैसे करेंगे, क्या इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन गिवन है? बिल्कुल गिवन है। यहाँ पे सर चेक करो, ये देखो वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन ईच डिपार्टमेंट, ये यहाँ पे हमें गिवन है। तो ये यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में सुटेबल बेसिस बन सकता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो डेप्रीशिएशन है इसको इन तीनों डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्नीचर के अकॉर्डिंगली इस बेसिस पे हम यहाँ पे इसको एलोकेट करेंगे, यानी कि इस रेशो में इसको यहाँ पे एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फिर रेशो क्या बनेगी? 20,000 रेशो 20,000 रेशो 10,000, यानी कि 20,000 रेशो 20,000 रेशो 10,000, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगी 2:1। तो इस रेशो में हम यहाँ पे ये जो हमारे पास डेप्रीशिएशन है इसको यहाँ पे एलोकेट कर देंगे इन तीनों डिपार्टमेंट्स में।
क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास अगर टू डेप्रीशिएशन, तो यहाँ पे हमारे पास देखो बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस में वर्किंग नोट नंबर 1 में डेप्रीशिएशन, ये देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्नीचर, और यहाँ पे इसकी रेशो बन रही है 2:2:1, और यही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था 2:2:1 में हम यहाँ पे इसको एलोकेट कर देंगे। तो ये जो 1000 है हमने यहाँ पे ये 1000 को इस रेशो में यहाँ पे एलोकेट कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे पास यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे एक्स का, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे वाई का, और ये आ गया मेरे पास यहाँ पे जी का। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बिल्कुल कंप्लीट है, और यही हमने सर यहाँ पे प्रिपेयर करना था। तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारी सर ये वाली एग्जाम्पल भी यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी बिल्कुल कंप्लीट है। हमने इस चैप्टर में इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स का ही कॉन्सेप्ट रिवाइज करना था, और वो भी एक एग्जांपल की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे इस एग्जांपल की हेल्प से ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसी के साथ सर अब हम यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अब हम यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।